किसी पर भी शक करना बहुत आसान होता है, पर असली मेहनत अब होगी, क्योंकि हमें सबूत इकट्ठे करने हैं। वाह चाचा, क्या तरकीब बताई है। ये तो हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं। आका, हमारे पास एक ही सुराग है और वो ये खत। एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिसने भी ये खत लिखा है उसकी लिखाई बहुत खराब है। तरकीब बताइए तुमने अंगूठी छाप। शुक्रिया आका, लेकिन मैंने क्या तरकीब सोची? हमें जिस जिस पर शक है, जफर, जीनू, बुलेबुल पाम, गुलबदन, चाचा चाची, और तुम लोग नक्चड़ी के नाम की जिद कर रहे हो, इसलिए नक्चड़ी भी। उन सब से हम एक खत लिखवाएंगे और फिर उस खत की लिखावट इस खत से मिलाएंगे। जिसकी लिखावट इससे मिलेगी हम उसे पकड़ लेंगे। तो हमें फौरन उनसे खत लिखवाने चाहिए। वाह जिनी मिनी वाह, कितना काम करती हो तुम। अभी बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो, कल सुबह से शुरू करते हैं। कल दरबार में पर्ची निकालकर सोना जीतने वाले का नाम ऐलान किया जाएगा। मुझे वहां तुम सबकी जरूरत होगी, इसलिए कल ये काम करना बहुत मुश्किल होगा। हमें जो करना होगा आज ही करना होगा। जिन मैं हूं, लेकिन आका पे जादू उस कमजर्फ का चलता है। ये गाना कौन गा रहा है? कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था, कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। तुम हो जो आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मुझे ना ही तो किसी का सोना चाहिए और ना ही किसी की माफी। मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझे माफ कर दो। मगर किस लिए? मतलब मैं आपको क्यों माफ करूं? वो मेरा मतलब है कि आप यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हैं ना। आका को मेरे मुंह से निकली हुई बात भी समझने में वक्त लग जाता है, और ये मेरे दिल की बात भी बिना बोले समझ जाती हैं। दरअसल उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपने वो इल्जाम लगाने में तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाए थे, माफी मांगने में इतनी हिचक। बेटा, मुझे तुमसे मेरा मतलब है मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती के लिए माफी मांग लेना बहुत बड़ी बात है। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। सच किसी के मानने न मानने का मोहताज नहीं। वो तो सूरज है, सवेरा होगा तो जरूर निकलेगा। बेटा अम्मी के दिल की मोहब्बत को समझता है, अम्मी के दिल के डर को नहीं समझ रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खपका कर दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। न जाने इन्हें देख के मुझे क्या हो जाता है। बिल्कुल सही कहती है, माफी मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। मैं शक्ल, मेरा भारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, मैं आ रहा हूं आपसे माफी मांगने। हम नहीं लिख सकते। सीरे आला, इश्क करना काफी नहीं होता, इश्क का इजहार करना भी जरूरी होता है। इश्क का दूसरा सबक कहता है कि प्यार भरे लफ्जों की सीढ़ियां चढ़कर ही लड़की के दिल तक पहुंचा जा सकता है। आप सच कह रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? चलिए ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूं। कुछ ऐसा लिखिए, तू मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान। नहीं, ये बहुत पुराना हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जी कभी और। हाँ, ये एकदम नया वाला। कोई तुम्हें फूल समझे तो कोई तुम्हें चांद की चांदनी, सिर्फ हम जानते हैं कि तुम कौन। देखिए, पहले ही आपने खत में आप से तुम पर पहुंचा दिया हमें। हमसे नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो फिर आप लिखिए। अब हम ही तो लिखेंगे। हाँ तो लिखिए, आप लिखिए। वही तो हम कह रहे हैं कि हम ही तो लिखेंगे। वजीर आला, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप खत में तुम की जगह आप लिखिए। आप। हाँ तो ऐसा कहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं। हम। अली साहब, ये चांद की चांदनी, फूलों की खुशबू, नाले की बू, इस कदर की शेर व शायरी तो अक्सर हर एक आशिक लिखा करता है। हम कुछ अलग सा लिखेंगे। यहाँ तो वक्त कछुए की रफ्तार से चल रहा है। काश अब तक टोली ने बाकी सबसे खत लिखवा लिया हो। मेरी गुल्लू। हाँ मेरे गुल्लू। मेरी गुल्लू, पता है मेरी गुल्लू, कल ना दरबार में सब लगान देने वाले नामों की पर्ची डालकर जीतने वाले को सल्तनत की तरफ से ढेर सारा सोना मिलेगा। काश ये सोना हमें मिल जाए, पर नहीं, मेरी तंदुरुस्त अम्मी और सूखे पत्ते जैसे अब्बू की वजह से ऐसा होगा ही नहीं। मेरे प्यारे गुल्लू, ऐसा जरूर होगा। सोना हमें जरूर मिलेगा। हाय, कैसे? वो
मेरी गुल्लू, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, वो भी इतनी रात को। अरे पर मेरी गुल्लू, हाँ जरा दरवाजा खोल कर देखो ना कौन है। ठीक है मेरे गुल्लू, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाय अल्लाह, अरे रुको। जी आप कौन? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वजीर आला का खास आदमी हूँ। क्या? हाँ? क्या कुछ भी? गुलबदन वजीर आला का खास आदमी है। तुम वजीर आला के खास सूबेदार हो। मैं वजीर आला का खुफिया काम करने वाला खुफिया खास आदमी हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? वजीर आला ने मुझे एक खास मकसद से भेजा है। आप दोनों एक एक कागज पर एक नाम लिखो। किसका? जिस पर आपको लगान चोरी का शक हो उसका। हमें किसी पर शक नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सोच लो, अगर वो आदमी जिस पर आपको लगान चोरी का शक है वो सच में लगान चोर निकला, तो वजीर आला आप दोनों को बहुत सारा सोना देंगे। आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया। उसके बाद जिस आदमी पर तुम्हें शक हो उसका नाम लिख दो। मैंने कहा ना, हमें किसी पर शक नहीं है, पूरा शक है। तुम्हारी जोरो बहुत खूबसूरत और समझदार है। हाँ, है तो क्या? तो इसको छुपाना बंद करो, कागज लो और एक एक नाम लिखो। चलो लिखते हैं। यहीं खड़े रहो। अच्छा हुआ आज सारा जी ने मुझे खुद यहाँ बुला लिया। वैसे भी अलादीन की अम्मी ने कहा है जो माफी मांगता है वो सबसे बड़ा होता है। मैं तो पहले से ही इतना बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी सारा जी से मैं माफी मांग के रहूंगा। मेरी सारा जी जब आएंगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं सारा जी, मुझे यहाँ बुला के तुम्हारा मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौका सिर्फ आपका दूसरा मौका नहीं बल्कि आपकी आखिरी मौका है। जी मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत करने के लिए आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। लेकिन सारा जी, मुझे क्या करना होगा? शायरी। शायरी? हल्ला, बस हर बात में सवाल। आपको मेरे लिए एक शायरी लिखनी होगी और उस शायरी का नाम होगा हम जानते हैं तुम कौन हो। कौन हो? हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी? मर गए। सारा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कहिए तो शेर पकड़ के ले आऊं, लेकिन शेरो शायरी मुझसे नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं जुनैद जी, मैं चलती हूँ। चलिए सारा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको गुलाब जामुन पसंद है या केसर वाली बर्फी या दूध मलाई, कुछ भी, आप कुछ भी कहेंगे मैं आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन ये शेरो शायरी मुझसे नहीं होगी। देखिए जुनैद जी, आपके पास कल तक का वक्त है। या तो आप मेरे लिए शायरी लिखेंगे या फिर आप मुझे भूल जाएंगे। खुदा हाफिज़। मुझे लगा अब भी काम हो जाएगा, मगर कल तक इंतजार करना पड़ेगा। शायरी और मैं? नाज़नीन की किस्मत में सोना नहीं, ये रोज का रोना लिखा है। आज इस किस्से का तो खत्म कर। मियां,
मियां उठो, मियां उठो 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 उठो। आखिर बेगम तुमने ऊपर उठने का फैसला कर ही लिया है। तुम्हें ना उठा के फेंक दूं। देखो देखो बाहर कौन आया है। अरे उठो ना, जो देखो कौन है। कौन है कम्बा? क्या है? वजीर आला ने लगान ना देने वालों को अपना गुनाह कबूल करने का मौका देने का फैसला किया है। तो तुम दोनों सुनो, एक कागज पर लिखो, हम जानते हैं तुम कौन हो लगान चोर। एक कागज पर लिखो, हम जानते हैं तुम कौन हो लगान चोर। हम जानते हैं तुम कौन हो। अरे हम और तुम कौन हैं? अरे हम भी तुम और तुम भी तुम। वाह क्या बात कही है। ऐसा खत हम क्यों लिखेंगे छोटे बड़े मियाँ? हम तो लगान चोर है ही नहीं। खामोश, जो कहा गया है वही करो। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सोना तो हाथ से जा ही चुका है, अब जान भी जाएगी। और अगर जिंदा रहना है तो तुम दोनों जाओ, खत लिखो, जाओ जाओ। जी वो क्या वो? ये लो, जाओ 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 जाओ। आदाब। फिर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? नहीं मिलना हमें तुम्हें। चलो हो गया ना काम। आता चलो निकलो, चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये लो बड़े मियाँ, खास वजीर आला के हाथ में देना। बेगम तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सच में चली गई क्या? अल्लाह, अब मैं आराम से दूसरा निकाह करूंगा। इन्ना लिल्लाह। एक भी लफ्ज नहीं लिखा। एक आया है जहन में, एक। वजीर आला आपसे प्यार भरे 2 लफ्ज नहीं लिखे जा रहे, पूरा का पूरा खत क्या खाक लिखेंगे? और आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आगे जाके इन कागजों की क्या कीमत हो जाएगी? और आप है कि फेंके जा रहे हैं, फाड़े पे फाड़े जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप हमें शहजादी को रिझाने के लिए कोई और तरीके बताएं। ये तो नहीं हो पाएगा। वाकई कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है? हाँ, आपके पास वक्त नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास वक्त नहीं है। कसम खुदा की ये इश्क करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर कल हमें शहजादी के कहने पर एक चिट्ठी निकाल कर हमारा अपना मतलब लोगों से लिया हुआ सोना किसी एक शख्सियत को देना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर ये मनहूस मोहब्बत वाला खत। अरे हाँ, कल तो आपको किसी के नाम की पर्ची निकालनी है। तो खुशी के मारे आप क्यों कूद रहे हैं? मैं खुशी के मारे नहीं कूद रहा हूँ, मैं परेशानी के मारे कूद रहा हूँ वजीर आला। कल आपको किसी के नाम की पर्ची निकालनी, आपको कुछ तो कहना पड़ेगा ना अपने अवाम के लिए। कल पूरी अवाम आएगी अपने बगदाद के वजीर को सुनने, तो आप क्या थे? कुछ तो कहना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, मोहब्बत भरा खत। वो लिखिए, हो सकता है शहजादी वही सुनकर
आप पे फिदा हो जाए। आप सही कह रहे हैं। आवाम से हमें क्या कहना, ये हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो ये लीजिए, लिखिए। मोहब्बत भरा खत लिखिए। अब नहीं, हम बहुत थक गए हैं। ठीक है, फिर अब सुबह लिख लीजिएगा कि आपको दरबार में सबके सामने क्या कहना है। पता नहीं वो खत लिखने वाला कौन होगा। जल्द से जल्द उसे ना पकड़ा तो सारा किया कराए पर चौपट हो जाएगा। नहीं, इतनी जल्दी मेरा राज सबके सामने नहीं आ सकता। मुझे उस खत लिखने वाले को पकड़ना ही होगा।